अपना विधायक जी में विश्वास है कि विधायक जी ये 24 खत्म होने से पहले पहले ये सारा काम कर दें। चलिए वो तो मैं तो वहीं रहता हूँ, वो तो कहीं और चल रहा है खिचड़ीपुर में। मैंने अभी हाल एक आध महीने की बात तो नहीं कहता मैं, 1 महीने पहले से तो वो खिचड़ीपुर में चल रहा है, आप कह रहे हैं चालू हो गया। दर्शकों मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें कि सोनिया विहार पहले पुस्ते पे रोड का जो हाल था वो कितना ख़राब था। और साथ ही आपको बता दें कि वहाँ जो सड़क आंदोलन चल रहा था, वहाँ के लोगों ने कसम खाई हुई है कि जब तक यहाँ की सड़क नहीं बनेगी और तो तब तक वो वहाँ पे ये सड़क आंदोलन चलाते रहेंगे। और वो जो हरीश जी थे, हरीश जी प्रधान जी, वो नंगे पैर घूमते रहेंगे। मैंने सोचा मुझे निगम पार्षद जो महोदय हैं या उनके पार्षद पति हैं, उनको भी आपके सामने समक्ष रूबरू कराना चाहिए इस मुद्दे पर। अनुपम जी, सबसे पहला तो सवाल ये है, सिर्फ डिट्टो सवाल है कि वो रोड कब बनेगी? बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा समय दें और सर्कुलर रोड का कार्य कल सनी चौक से ई ब्लॉक सनी चौक से कल उद्घाटन हुआ है और दूसरे पुस्ते रामनाथ तक ये बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। दूसरे पुस्ते की जो पुलिया थी, जो समस्या थी जल भराव की, वो ख़त्म हो गई। आपके सर्कुलर रोड पे पूरे पानी हुआ करता था 1-1 फुट। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं इलेक्शन रहा था तो मैं भी उसमें कई बार गिरा उस कीचड़ में। मैं मानता हूँ जब बरसात होती है थोड़ी कीचड़ होती है क्योंकि रोड कच्चा है। रहा पहला पुस्ता, 2017 में एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे केजरीवाल जी की कि जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों में सिर्फ DIC-DC और फ्लड काम करेगा। विधायक निधि, वो सांसद निधि और पार्षदों का जो निधि है वो वहाँ नहीं लग पाएगी। मैं मानता हूँ कि पार्षद भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के और विधायक भी भाजपा के, लेकिन एक कड़िया लोग भूल जाते हैं कि सरकार, दिल्ली सरकार किसकी है? वो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की। 2020 के अंदर तीसरे पुस्ते पर केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री अब नारियल फोड़ के गए थे कि 2 साल के अंदर सोनिया घर में सीवर और रोड पानी सब होगा। लेकिन थोड़ा मैं क्या कहूँ कि दुर्गेश पाठक हार गए और उसके बाद उन्होंने एक बदले की जो राजनीति करनी थी, उन्होंने बदले की राजनीति शुरू कर दी और वो फाइल आज तक रुकी हुई है। विधायक को काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी विधायक जी से मेरी बात हुई है कि सच में पहले पुस्ते में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि 2025 से पहले पहले वो रोड भी बन जाएगी। और मैंने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति बुजुर्ग थे मुझे मिले, जिनका अंगूठा कट गया था रोड से गिरने के कारण। तो अनुपम जी, आप मुझे यूथ लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति जब भयावह पैदा हो जाए तो जनता में कितना रोष होगा। और वहीं मैंने देखा कि विधायक जी के खिलाफ, हालांकि 2 दिन पहले मैंने उनका भी इंटरव्यू किया तो मुझे ऐसी समस्या नहीं थी, तो लेकिन मैं सोनिया विहार में घूमा तो वाकई यहाँ सड़कों का हाल बड़ा ख़राब है। तो सोनिया विहार के लिए जनप्रतिनिधि को संघर्षों से जूझना पड़ता है दिल्ली सरकार के प्रति। पार्षद बेशक हम लोग हैं यहाँ पर और हम काम करना चाहते हैं, हम खूब भाग दौड़ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। आपने कहा कि युवा और हर आदमी चाहता है कि मेरे पास 6 टिपर है जिनसे कूड़ा उड़ता है, ठीक है। मेरे पास जो कर्मचारी है, मेरे कर्मचारी आपको हर जगह मिलेंगे क्योंकि मेरा फंड जो लगता है नहीं, तो मेरे पास काम करने को सिर्फ क्या है, साफ़ सफाई का। लेकिन जहाँ हमारी आबादी 1-1.5 लाख, छोटे बड़े मिला के 1.5 लाख आबादी हो और इतने कम हमारे पास कर्मचारी है, मैं 10 बार लिख के दे चुका हूँ, कमिश्नर को लिख के दे चुका हूँ, मेरे को लिख के दे चुका हूँ, मिल चुका हूँ उनसे कि हमारे यहाँ थोड़ी सी क्या नाम, कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जाए। तो कोई काम हो नहीं, सुनवाई कोई हो नहीं रही। मेरे यहाँ पर जो कर्मचारी जो कामचोर अफसर है या कर्मचारी, उनके लिए मैं लिख के परेशान हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि जोन अभी बने नहीं है। और बिना जोन के आप भी समझते हो, विधायक बन जाए और विधानसभा ना बने, मुख्यमंत्री ना उसको मिले, तो वो कैसे काम होगा? समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम फिर भी इनसे जूझ रहे हैं। और मैं सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि जब इतना समय दिया है 2025 तक का और समय दें। और ये जो अब जो इलेक्शन आ रहा है वो लोकसभा का है, वो सांसद या प्रधानमंत्री आगे यहाँ हमारी नाली गलियाँ नहीं बनवाएंगे। यह राष्ट्रीय मुद्दों का मामला है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई तरीके से काम करके यार मोदी जी के इलेक्शनों को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ सोनिया विहार की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, आगे भी देंगे। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो निगम में, विधानसभा में अगर हम लोग नहीं काम करें तो भाई हमें हरा दें। हम तो खुद कह रहे हैं विधानसभा निगम में हम भी आ रहे हैं, अगर हमारा काम नहीं होता तो आप जनता मालिक है, जैसा चाहे वो करेगी। जी, और मैंने देखा कि जब मैं ग्राउंड पर था तो मनोज तिवारी जी के खिलाफ भी बड़ी आवाज़ उठ रही थी। वहाँ पे लोग कह रहे थे सांसद जो है आते नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और ऐसे सांसद को बदलने की बात चल रही थी कि बक्सर भेज दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि सांसद आपके परिपूर्ण, आप तो कहेंगे ही परिपूर्ण है, लेकिन दिल की बात बताइए, क्या आपको नया सांसद चाहिए? ऐसा बदलाव हो सकता है? मैंने बिस साहब से भी ये सवाल पूछा था, उनका जवाब मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा था, उन्होंने दबे पाँव, ये दबे मन से ये बात कह डाली, मुझे जो समझ में आ गई, लेकिन स्पष्ट नहीं गई। आपको क्या लगता है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तक पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली को लोग
कोहली कॉलोनी के नाम से और मुर्दाखर के नाम जानते थे, क्योंकि जीटीबी में ही अपना वो है शब्दाग्रह, है ना, तो इसके नाम से जानते थे। लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी के आने के बाद केंद्रीय विद्यालय, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज तक यहाँ क्यों नहीं सोचा कि इससे पहले जेपी अग्रवाल नहीं थे, संदीप दीक्षित नहीं थे, और क्या सांसद नहीं बने यहाँ पर। लेकिन मनोज तिवारी ने साथ रहेगा, केंद्रीय विद्यालय चालू हो गया है, बुराड़ी में काम चालू है, और यहाँ की जो ज़मीन थी एक्वायर करवा दी है खजूरी थाने के बराबर में। लेकिन वो तो मैं तो वहीं रहता हूँ, वो तो कहीं और चल रहा है खिचड़ीपुर में। मैंने अभी हाल एक आध महीने की बात तो नहीं कहता मैं, एक महीने पहले से तो वो खिचड़ीपुर में चल रहा है, आप कह रहे हैं चालू हो गया। मेरी बात सुनिए, उसी के नाम पे चल रहा ना, और आप उसी के नाम अब पे बिल्डिंग बन गई है। बिल्डिंग बन गई है। अच्छा, एक बात है, ये कुछ चीज़ें रह गई लेकिन चल रहा ना। आप तो मानते हो ना कि जब जैसे ही वो पूरा काम होगा तो उन बच्चों शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये आपकी बात में दम है। ये होगा जी। मित्र, ये काम होगा। और आप जब खजूरी थाने के बराबर में जाते हैं, ये डीडीए की इसकी ज़मीन थी, और यह बहुत बुरा हाल हुआ करता था, लाखों आदमी रोज उतरते थे खजूरी थाने के बराबर। ये सारे रोड बनाना, ये काम, कैमरे के जो भी उनके हाथ में बेचारों के हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे, उनकी तरफ से क्या दिक्कत है। अब रही बात कि साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई के लिए सांसद तो करेगा नहीं, गली बनानी है तो सांसद तो गली बनाएगा नहीं। और भाई दूसरी बात है, पूरी दिल्ली में चुनौती देता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो दिल्ली सरकार का, मुझे बता दीजिए, जो आप सजा दोगे मैं सजा मानने को तैयार हूँ। चलिए, आखिरी सवाल, वो बिल्कुल हम लोकल लेवल पे आते हैं। जनता को कितना आश्वासन देना चाहते हैं, कब तक ये रोड बनेगी? बिल्कुल पिन पॉइंट बात पूछेंगे, बस यही बात मुझे पूछनी थी आपसे। मैंने आपसे कहा ना कि 25 से पहले ये रोड बन जाएंगे सारे। 25 से पहले तो सर 1 साल है पूरा। 1 साल कहाँ है, 24 है ना जी। ये, और ख़त्म होते थे इसी साल के अंदर, जो कुछ है इसी काम इसी साल होना सारा काम। बनवा देंगे आप 25 से पहले रोड आप लोग? देखिए, मेरे हाथ में होता, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पार्षद फंड कितना होता है, पार्षद के बाद तो भाई 70-80 लाख रुपये साल के आते हैं। और दूसरा अनुथाज कॉलोनी है, तो मेरा फंड लग नहीं पाएगा। लेकिन मुझे अपना विधायक जी पे विश्वास है कि विधायक जी ये 24 खत्म होने से पहले ये सारा काम करेंगे। चलिए, देखिए, ये थे मेरे साथ अनुपम पांडे जी। इन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को कि 24 खत्म होने के बाद 25 से पहले ये काम हो जाएगा, और हम भी उम्मीद करते हैं ये काम ज़रूर हो। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।